तो आज हमारा डे 2 और हम लोग जा रहे हैं द्वारका। जय श्री कृष्ण। तो फाइनली हम नीचे आ चुके हैं होटल की और ये रही हमारी बाइक जो कि रेडी हो चुकी है। तो हम लोग अभी जाने वाले हैं द्वारका और हमने यहाँ पे चेन लूप भी किया है। ये रहा चेन लूप। तो चलिए द्वारका की ओर निकलते हैं। जय श्री कृष्ण। तो बाइक चालू करके हम लोग निकल पड़े द्वारका की ओर। तो हमें पेट्रोल भरवाना था तो अब हमने पहले पेट्रोल पंप पे स्टॉप लिया और फिर पेट्रोल डलवाया और फिर निकल पड़े। तो हम आगे आ चुके से यहाँ से टर्न लिया हमने और द्वारका 10 किलोमीटर था। और फिर आगे जाके बहुत खूबसूरत बीच आपको दिखाता हूँ। ये बीच देख के तो भाई मतलब मैं पूरा इसका फ़ैन ही बन गया। ये था माधवपुर बीच और ये कितना खूबसूरत था दोस्तों। मैं क्या ही कहूँ आपको, मेरे से तो कंट्रोल नहीं हुआ भाई। मैं तो यहाँ पे रुक गया और नीचे जाके बीच के मज़े लेने गया। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आगे का व्यू। तो मैंने मेरी बाइक वहाँ पे रख दी थी और मैं आ गया था नीचे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं माधवपुर बीच में और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बीच है। फिर हमने की थोड़ी स्पोर्ट एक्टिविटी। फिर हम हमारी बाइक के पास आ गए थे और हमने थोड़ी मंगवाई मैगी। तो हम मैगी खा रहे थे। तो फिर मैगी खा के हम लोग निकल पड़े द्वारका की ओर। तो यहाँ से बाइक स्टार्ट करके हम निकल पड़े द्वारका की ओर। तो चलिए कंटिन्यू कीजिए हमारी जर्नी को। और माधवपुर बीच की एक बात बताता हूँ, यहाँ पे किसी को नहाने नहीं देते। यहाँ पे सिर्फ आप स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, ऊँट पे बैठ सकते हैं या फिर घोड़े पे बैठ सकते हैं। और ये बीच बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो बहुत मज़ा आया गाइस। आपको कैसा लगा माधवपुर बीच मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और फिर हम आगे आ गए द्वारका की ओर और यहाँ से द्वारका थोड़े ही किलोमीटर है और हमारी जर्नी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो। और फिर आगे जाके हमने थोड़ा ब्रेक लिया और यहाँ पे थोड़ा चाय नाश्ता किया और चाय नाश्ता करने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपने रूट की ओर। तो चलिए चलते हैं। तो बस हम बहुत करीब थे अपनी मंजिल पे और हम आए गए थे द्वारका में। तो चलिए आगे जाके दिखाता हूँ मैं द्वारका। तो दोस्तों फाइनली हम द्वारका पहुँच चुके हैं और देखो ये बोर्ड भी मारा हुआ है द्वारकाधीश टेम्पल। तो पहले हम टेम्पल में नहीं जाने वाले थे, पहले हम होटल बुक कराने वाले थे। तो हम निकल पड़े होटल ढूंढने के लिए। तो थोड़ा आगे जाने के बाद फाइनली हमको एक होटल मिल गई थी। तो यहाँ पे हमने स्टे लिया और बाद में हमने सोचा कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाके आए। तो हमने सोचा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। नागेश्वर जाते जाते हम लोग आ गए द्वारका की सबसे फेमस समोसा की शॉप में और मैंने यहाँ के समोसे टेस्ट किए पहली बार, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत ही बढ़िया थे। खासकर इनकी चटनी बहुत फेमस है। तो समोसे खा के फिर हम लोग निकल पड़े नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। तो चलिए आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो हम जाते जाते शॉर्टकट से जा रहे थे, मतलब जो गूगल मैप दिखा रहा था। और यहाँ पे हम लोग आ चुके थे द्वारका के रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा था, पता नहीं क्या सीन था, बंद था क्या था। फिर कोई बात नहीं, हम जा रहे थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। तो चलिए चलते हैं। तो हम बहुत क्लोज थे, वो देखो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दिख रहा है हमारा। तो चलिए फाइनली फटाफट हम दर्शन करते हैं और अंदर चलते हैं। लेट्स गो। तो फाइनली हम लोग आ चुके थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में। तो दोस्तों ये मेरा 5वां ज्योतिर्लिंग है जो मैं विजिट करने जा रहा हूँ। तो चलिए हर हर महादेव बोल के हम आ गए अंदर। तो ये रहे महादेव जी और ये रहा हमारे प्रसाद और हमने बहुत अच्छी तरह दर्शन कर लिए थे। तो फाइनली दर्शन करके हम लोग निकल पड़े गोपी तालाब की ओर, जो कि बहुत फेमस है यहाँ का गोपी तालाब द्वारका का। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोग आ चुके थे गोपी तालाब की ओर। तो चलिए चलते हैं गोपी तालाब में। पहले मैं यहाँ पे बाइक पार्क कर देता हूँ अपनी और बाइक पार्क करके हम लोग निकल पड़े गोपी तालाब की ओर। और वहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी है। तो चलिए अंदर चलते हैं पहले गोपी तालाब की ओर। तो ये रहा यहाँ का एंट्रेंस और अंदर जाते ही सामने मंदिर था। तो वहाँ पे हमने दर्शन कर लिया और दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े गोपी तालाब की ओर। तो दोस्तों ये देखिए ये है गोपी तालाब। तो चलिए नीचे चलते हैं और यहाँ पे चंदन वो सब बेच रहे हैं। तो चलिए पहले गोपी तालाब देखते हैं। तो भाई ये रहा गोपी तालाब, बढ़िया है। माना जाता है कि यहाँ पे गोपियाँ नहाने आया करती थी, बहुत पुरानी बात है। और यहाँ पे एक बगला भी था और उसको देखा हमने। तो ये देखिए ये है गोपी तालाब। तो गोपी तालाब देखने के बाद हम लोग निकल पड़े शिवराजपुर बीच की ओर। तो लेट्स गो। तो ये हम लोग आ चुके हैं शिवराजपुर बीच की ओर। तो लेट्स गो, पहले अंदर चलते हैं और अंदर जाके फिर हमने बाइक पार्क की यहाँ पे
और यहाँ पे तो बहुत रेती रेती थी। तो चलिए भाई अंदर जाके नज़ारा देखते हैं बीच का। लेट्स गो गाइस। तो भाई यहाँ पे आ गए तो भाई मेरा मन तो क्या ही बोलूँ मतलब क्या ही सीन है भाई, देख लो। ये शिवराजपुर बीच और यहाँ पे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। तो ये देख लो भाई, और ये रहा मेरा व्यू। तो मैं तो बहुत इंटरेस्टेड था और हम लोग निकल पड़े स्पीड बोट की ओर। तो हमने स्पीड बोट में पहले एंजॉय किया। ये देखिए, बोट में घूमने का तो मज़ा ही अलग है भाई। ये पीछे वाला बाइक क्या भगा रहा था, मतलब देख के ही मज़ा आ गया। और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी। ये देखो भाई 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 क्या सीन है भाई, मैं तो बहुत खुश हो गया स्पीड बोट में, मतलब ऐसी वाले जगह पहली बार बैठे थे हम लोग। और मैंने और भाई ने बहुत मज़ा किया। देखो हमारी तो मस्ती नहीं रुक रही थी भाई तो चलो भाई, बाद में मेरी इच्छा हुई पैराग्लाइडिंग करने की, तो फिर मैं निकल पड़ा पैराग्लाइडिंग करने। ये बॉय देखो भाई, पैसे हो तो सब कुछ हो सकता है भाई। ये देखो भाई, बहुत मज़ा आया मुझे। मैं पहले भी पैराग्लाइडिंग कर चुका हूँ, पर ये पानी वाला वाटर स्पोर्ट था पैराग्लाइडिंग, तो इसमें भी मेरा एक्सपीरियंस लेना था मुझे। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप लोग आओगे तो मस्ट ट्राई करना पैराग्लाइडिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो चलो भाई, बीच पे बहुत मस्ती हो गई, तो अब बारी है दर्शन करने की। तो हम लोग निकल पड़े मंदिर के दर्शन करने की ओर। तो हम लोग मंदिर के पास पहुंच चुके थे और हम मंदिर जा ही रहे थे। तो फाइनली हमने अपनी बाइक रखी और निकल पड़े मंदिर के दर्शन करने के लिए। आगे है मंदिर। तो भाई हमारे दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गए। ये देखो मैं दर्शन करके आ गया, और ये हमने थोड़े प्रसाद भी ले लिए घर के लिए। तो दोस्तों हमारा फाइनली अच्छी तरह से दर्शन हो चुका है कृष्ण जी के, और बहुत मज़ा आया। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे होटल पे फाइनली गाइस। तो आज का वीडियो ख़त्म हो चुका है, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और कल हम जाने वाले हैं भुज कच्छ में, और बाद में जाएंगे रोड टू हेवन। तो फॉलो कीजिए मुझे और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।